अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो भाई ये है सुबह सुबह का टाइम और 20 जनवरी का दिन से हमने व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया था। हम कर रहे थे नाश्ता। हमने खाया था एक ही अंडे में से खा लिया था क्योंकि दिल नहीं चाह रहा था। असल में थकन बहुत ज़्यादा हो रही थी, अपिया को भी मुझे भी। और बस उठ गए थे। होता है ना, जब आपको कुछ ज़्यादा ही थकन हुई हुई होती है तो आपको ना ही रात में नींद आती है और सुबह भी जल्दी आँख खुल जाती है, पता नहीं क्यों ऐसा है अब यार मेरे साथ ना। अच्छा खैर, उस नाश्ते के बाद ही मतलब जैसे ही हमने अंडा खाया उसके बाद फिर हमने फाइनली खाया केक, क्योंकि रात में तो हमने बिल्कुल भी टेस्ट किया ही नहीं था। और क्या ही ज़बरदस्त केक बना हुआ था। अगर आप लोगों ने इसकी वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा। बहुत बेस्ट वाली इसकी फ्रॉस्टिंग बनी हुई थी और इसका फ्लेवर A1 था, मतलब बहुत बहुत ज़बरदस्त। वाकई में सबसे ज़्यादा मैं इम्प्रेस इस केक से हुई। बहुत अच्छा लग रहा था मुझे, है ना। यार पूरी फैमिली को बहुत अच्छा लगा था। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही आसान सी रेसिपी है। और इसकी रेसिपी मैंने अपलोड कर दी है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता हमारा दूसरा चैनल, तो हमारे जो मेन चैनल है उसका नाम है टेस्टी फूड विद मारिया। तो वहाँ पर बस मैं कुकिंग रेसिपीज़ ही शेयर करती हूँ। और व्लॉग शायद मैंने पूरे टाइम में कुछ दूसरा व्लॉग शेयर किया है वहाँ पे इत्तेफाकन। खैर, अब उसके बाद अच्छा नाश्ता वगैरह करने के बाद हम लोगों ने ये बर्तन वगैरह थोड़े से समेटे। होता क्या है, हम लोग धो के इसी तरीके से दस्तरखान पे बिछा के रख देते हैं। उससे क्या होता है, पानी भी सारा उसका निकल जाता है और फिर उसको रखना काफ़ी आसान हो जाता है। मतलब ना अच्छे तरीके से ड्राई हो जाते हैं ना बर्तन, तो फिर ना बड़ी आसानी से हम ना डिवाइडर में जहाँ जहाँ इनकी जगहें हैं तो वहाँ वहाँ रख देते हैं, बड़ी आसानी हो जाती है। और इसको फिर आराम से ना, वैसे तो सुबह ही ये धुल चुके थे और फिर आराम से जाके हमने इसको रख दिया था कि बस। और अच्छा, उस दिन ना बड़ा ही मुझे टाइम लगा एडिटिंग करने में, क्योंकि आप लोगों को पता है दोनों चैनल पे व्लॉग्स गए थे और उनकी एडिटिंग करना थोड़ा सा मुश्किल था, क्योंकि वो दोनों की ना अलग अलग क्लिप्स थी। अलग अलग क्लिप्स को अलग करना और फिर सारी एडिटिंग करना, जो लोग एडिटिंग खैर करते हैं वो लोग समझ सकते हैं कि अच्छा खासा टाइम चाहिए होता है। यार सारा दिन ही लग गया था हमको और हाँ, बहुत ज़्यादा थकन भी हो जाती है इस तरह से। आप बैठे रहो, जाहिर सी बात है सीट पे बैठे रह के भी काम करते रहे ना, तब भी आपको बहुत ज़्यादा ना थकन हो ही जाती है। वैसे ही थके हुए थे थोड़े से, क्योंकि नॉन स्टॉप काम किया था, थोड़ा पागलों की तरह। कभी कभी हम लोग क्रेजी हो जाते हैं काम के मामले में। वाकई में। और खैर बस हो गया था, निमट गया था। आप सब लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सारी दुआएं दी, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। और बहुत अच्छे अच्छे मैसेजेस करे, मतलब ना इतना दिल खुश होता है इतनी सारी दुआएं सुन के, पढ़ के। और बड़ा अच्छा लगता है आप लोग जो बहुत अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। तो ये है जी दोपहर का टाइम। और अच्छा, हम ज़रा रिलैक्स भी थे एडिटिंग में। अगर पूरा दिन हमारा लगा भी तो हम रिलैक्स इस चीज़ में थे कि ना कुछ पकाना तो था नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है जब भी दावत वगैरह होती है ना, थोड़ा बहुत जो खाना रिमेनिंग होता है ना, जो बच जाता है, तो वो नेक्स्ट डे आराम से वो चल जाता है। तो ये ज़रा फ़ायदा हो जाता है घर में दावत का मेन्यू बनाने में, तो ना दूसरे दिन आराम से वो मेन्यू चल जाता है। तो दोपहर के टाइम क्या किया था, चरखा गर्म कर लिया था और ऊपर से ना क्या ज़बरदस्त वाला क्रिस्पी हुआ हुआ था, क्योंकि इसको अपने ने एयर फ्राई में गरम कर लिया था। रोल वगैरह भी थे, वो भी गरम कर लिए थे। सैलड भी थी, मतलब ऑलमोस्ट पूरा मतलब मेन्यू था। सारी चीज़ें थी घर में मौजूद। और दोपहर में हमने ना सिर्फ पुलाव निकाला था और क्या कहते चरगा। हैं चरगा निकाला था, रोल निकाल लिए थे। कबाब और जो क्या कहते हैं सालन था ना, वो हमने रख दिया था कि वो हम रात में निकाल लेंगे आराम से, मतलब डिनर टाइम पे निकाल लेंगे उसको, जब एंजॉय कर लेंगे। और खैर मतलब पुलाव वगैरह हर चीज़ बहुत ही मज़ेदार बनी हुई थी। वैसे नेक्स्ट डे होता है ना, उस दिन जोया और मैं ज़रा ना तसल्ली से बैठ के खाते हैं, ज़रा फिर हम एंजॉय कर पाते हैं। एक्चुअली हमें टेस्ट भी समझ में आता है तब। हाँ, एक्चुअली टेस्ट का अंदाज़ा हमें तब ही हो रहा होता है, बाकी पूरी फैमिली के हम रिव्यूज़ से अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि अच्छा बना है। बाकी अपी और मुझे ना, क्योंकि हम जब दूसरे टाइम खाते हैं ना, क्योंकि जब आप बना के पूरा दिन कुकिंग करके आप बैठते हैं और खाना खाते हैं ना, तो इतना आपसे खाया भी नहीं जाता और आपको टेस्ट का इतना अंदाज़ा भी नहीं होता, क्योंकि वैसी आपकी ना खुशबू से ही पूरा दिल मतलब भरा हुआ पूरा होता दिल है। भरा हुआ होता है, जाहिर सी बात है। तो खैर हम लोगों ने जब दोपहर में खाया ना, तो उसके बाद हमने कहा यार सारी चीज़ें बहुत ही एवन बनी हुई है, ज़बरदस्त बनी हुई थी सारी चीज़ें। और जोया ने भी काफ़ी अच्छी कुकिंग की थी, मैंने भी की थी अल्हम्दुलिल्लाह। हम्म। तो खैर हम लोगों ने जब वही ना दूसरे दिन जो लोग पकाते होंगे वो लोग इस बात को समझ सकते हैं। और अम्मी भी हमसे ये कहती हैं, जब अम्मी मतलब हम लोग छोटे
हुआ करते थे, तो वो इतने सारे लोगों को खाना वाना पका के तो उस वक्त तो समझ ही नहीं आता था, फिर नेक्स्ट डे दिल चाहता था वही सब चीज़ें खाने का। तो सेम हमारे साथ भी वही सब होता है। अच्छा खैर, खाना खाने के बाद हम लोगों ने बहुत सारी एडिटिंग वगैरह ये सब की, हम लोगों ने नहीं, जोया नहीं करी, और फिर वॉइस ओवर वगैरह उस सब में भी बड़ा टाइम लग जाता है। तो वो सब हम दोनों ही बैठे होते हैं, एक साथ काम कर रहे होते हैं, और उसके बाद फिर हम थक के बैठे कंबलों के अंदर, और अम्मी ने हमें गरम गरम चाय बना के दी। अक्सर लोग ना मतलब कमेंट करके भी बोलते हैं कि यार आप अपनी अम्मा से काम करवाते हैं। जब अम्मा देखती है ना बेटियां इतनी थकी हुई हैं उसके बावजूद काम कर रही हैं, तो अम्मा खुद ही थोड़ा सा ख्याल करती है, पैम्पर करती है अपनी बच्चियों का कि यार चाय बना के दे देना। या हम सारा दिन से बाहर निकले में बहुत सारे काम होते हैं जो हम कर रहे होते हैं अपने, और घर आते तो अम्मी चाय रेडी रखी हुई होती है। तो सारी अम्मा ही ऐसा करती हैं, खाली हमारी अम्मा नहीं, जुल्म नहीं कर रहे, हम अपना अम्मा का बहुत ख्याल भी रखते हैं। अच्छा खैर, पता है हमारे व्यूवर्स को, हमारे बहुत सारे व्यूवर्स को पता है हम अपने अम्मा का अब्बा का सबका बहुत बहुत ख्याल रखते हैं, और रखना भी चाहिए। अच्छा खैर, ये ना चाय पीने की कुछ 1-1.5 घंटे के बाद की क्लिप है। तो ना दिल चाह रहा था कुछ गर्म खाने का, तो ना निहाल लेकर आ गया था फ्रेंच फ्राइज, और हमने ना ये वाला बिस्किट निकाला, बिस्कॉनी का, जो हम लेकर आए थे कुछ टाइम पहले ही लेकर आए थे ना इम्तियाज़ से। तो ये हमने खाया, यार ये बहुत बहुत मज़ेदार है। जो हम चोको लावा बिस्किट खाते हैं ना उससे कहीं गुना बेहतर, इसका टेस्ट बहुत अच्छा हमें लगा, और मैंने बोला यार ये तो मैं ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूं क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बहुत अच्छा लग रहा था। अच्छा, इसकी प्राइस तो मुझे खैर याद नहीं, 250 रुपीज़। तो ना करो हाँ, सच्ची, हाँ। ओह माय गॉड 250 रुपीज़ के कितने बिस्किट थे इसमें? 9 बिस्किट थे। 9 बिस्किट थे। अच्छा, इसका साइज अच्छा था, बड़े साइज के 9 नहीं बिस्किट 12 है। हाँ, और मतलब ये हमसे ना एक ही बिस्किट खाया गया, उसके बाद हमने पैक करके रख दिया था, उसके बाद नेक्स्ट डे खाया इसको हमने। हाँ। क्योंकि एक बिस्किट खा के ही ना दिल भर गया था, इतने हैवी किस्म के ये बिस्किट्स थे। खैर, अब जो लोग पूरे पूरे पैकेट खा जाते हैं उनके लिए तो कोई मायने नहीं रखता, लेकिन हम लोग जो 2 या 3 बिस्किट खाने वाले लोग थे उनके लिए एक बिस्किट इनफ था। हाँ, क्योंकि काफी अच्छा था। थिक बिस्किट था, और चॉकलेट का भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग इसके अंदर फ्लेवर था। नहीं, फ्लेवर नहीं, अच्छी खासी इसमें हाँ। फिलिंग है चॉकलेट की, जिससे आपका ना बोलते हैं ना दिल भर जाता है एकदम से खा के ना। तो ऐसे ही हुआ था, और बस एक ही खा के हमने मतलब इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, मजेदार सा बिस्किट है, बिस्कॉनी का है। एक तो मेरी जुबान हर वक्त फिसलती रहती है। खैर शुक्र है जबान फिसलती, तुम नहीं फिसलती। अच्छा खैर, ये फिर हमने खाई थी फ्रेंच फ्राइज, जो हमारी रिमेनिंग फ्रेंच फ्राइज बच क्योंकि गई पहले थी। हमने बिस्किट खाया, हाँ। फिर उसके बाद हमने मुंह अपना नमकीन करा, क्योंकि हमें फिर कुछ नमकीन खाने के लिए चाहिए होता है। अच्छा खैर, यहाँ पर आ जाते हैं हम करने लगे थे अपने डाइनिंग टेबल का कवर चेंज करने लगे थे। और आपने देखा है वो कल वाले व्लॉग के अंदर कि हमने ब्लैक कलर का कवर बिछाया हुआ था, उसके साथ हम प्रिंटेड भी कवर लेकर आए थे। तो ये कवर नहीं, बेसिकली ये ना चादर हैगी, जो बेडशीट्स नहीं होती, हमने वहाँ से इसका कपड़ा ले लिया था बेडशीट्स वालों के। ऐसे कहाँ से लिया था हमने ये हम गए थे, अच्छा हम गए थे 18 जनवरी को ही गए थे, हम लियाकताबाद गए थे। और ना क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था, फिर हमने खुद ही सोचा, हमने बोला यार हमें क्यों ना, क्योंकि हमें ना वो कॉमन वाले ना डिज़ाइन पसंद नहीं आते, जो वही गोल्डन वाले या जो कवर होते मतलब हैं वो ना बहुत चंद ही डिजाइन है, वही हाँ। रिपीटेडली मिलते हैं हर मार्केट के अंदर। तो हम लोग कवर के ना टेबल कवर होता है, तो हमने सोचा हम ना बेड कवर जो होते हैं ना, बेड शीट्स जो होती हैं, हम ना वो ले लेते हैं अपने हिसाब से, जितना बड़ा हमें चाहिए। मेजरमेंट्स हमने कर ली थी, उसके साथ हम ये ट्रांसपेरेंट शीट ले लेंगे जो कि हमें लेनी ही थी पहले से ना। तो वो जब हम बिछा लेंगे तो उसके साथ ना ये कवर भी नहीं ख़राब होगा और खूबसूरत भी लगेगा। तो हम अपनी मर्जी के हिसाब से ना जो उसके डिज़ाइन है ना वो हम चूज़ कर सकते हैं। तो ना हमने ना जो ब्लैक कलर का जो कवर बिछाया हुआ था, तो वो भी हम कपड़ा लेकर आए थे, अम्मी से सिलवा लिया था। और ये वाला भी हम कपड़ा लेकर आए थे, ये नेवी ब्लू कलर का हैगा, और इस पे लाइट कलर के फ्लावर्स हैं, बहुत ही हसीन प्रिंट हैगा। तो हमें ये बहुत अच्छा लगा था, तो ये हमने ले लिया था वहाँ से। बाकी में बेडशीट में जब हम गए ना, और हमने वो बड़े वाले जो थान होते हैं ना, और रोल्स जो रखे हुए होते हैं जिनके पास चादरें होती हैं, तो वहाँ से हमने वो निकलवाई कि करके निकलवा के देखा, और जो हमें सबसे बेस्ट लगा वही हमने ले लिया। अच्छा जो बर्थडे व्लॉग में जो हमने बिछाया था ना ब्लैक वाला प्लेन, तो वो तो हमें लेना ही प्लेन था, और इसके लिए हमने ये वाला ले लिया। आप लोग बताइएगा कैसा लगा आप लोगों को ये कवर, हमारा न्यू डाइनिंग टेबल का लुक कैसा लग रहा है, ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छा, ये नेवी ब्लू कलर है, और इस पे ना ये पिंक, लाइट पीच पिंक कलर के ना इस पे फ्लावर्स बने हुए जो कि पूरे सेंटर टेबल पे आ रहे हैं, तो बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। सेंटर क्या, पूरी टेबल इससे कवर हो गई थी, और साइडों पे ना प्लेन, मतलब वो वाला इसका बॉर्डर है।
हाँ, तो खैर हमें ये वाला कवर जो था ना, इसका प्रिंट बहुत अच्छा लगा था। वैसे ना वीडियो में इतना खूबसूरत नहीं लग रहा जितना ये ओरिजिनल देखने में बहुत प्यारा कलर है ये ना। बहुत बहुत जबरदस्त वाला कलर है। जो नेक्स्ट डे मॉर्निंग का क्लिप आएगी ना तो आपको अंदाजा होगा, क्योंकि मॉर्निंग में वो दिख रहा होता है ना, जरा वो पड़ती खिल है। के दिख रहा होता है, इस वजह से जरा ना वो रोशनी के अंदर ना, रोशनी के अभी तो अंदर। रात का टाइम है। अच्छा तो खैर खैर ये हमने बिछा दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने करा डिनर। डिनर के लिए हम लोगों ने शामी कबाब करी, सॉरी, चपली कबाब को फ्राई कर लिया था, वही सालन निकाल लिया था। एक बड़ी आसानी हो जाती है जब आप घर में बनाते हैं। और अगर यही डिनर हम कहीं बाहर जाके करते तो सोचे कितना एक्सपेंसिव पड़ता, और उससे भी हाफ प्राइस में ये घर में इतना अच्छा डिनर बन के तैयार हो गया। वाकई तो में। एक ना थोड़ा सा ये फ़ायदा हो जाता है, मेहनत तो होती है लेकिन ये फ़ायदा भी हो जाता है। लेकिन अपनी बर्थडे पे मैं समझती हूँ इतनी मेहनत नहीं करनी चाहिए। किसी ने कहा भी था, तो हाँ बिल्कुल सही कहा था, इसलिए मैं नहीं भी करती हूँ। मैं अपनी बर्थडे पे ज़रा कहीं बाहर ही चली जाती हूँ। और इस बार बस ऐसे ही हम लोगों का मूड हुआ, क्योंकि मेरा दिल नहीं चाह रहा था बाहर जाने का। तो जोया ने कहा कि नहीं यार हम घर में बनाते हैं। एक्चुअली हाँ, ये डिसाइड भी इसी वजह से हुआ। अपिया का कहीं भी जाने का मूड नहीं था, ना ही कुछ करने का मूड था। मैंने बोला चलो कोई नहीं, मैंने ना एक एक करके मेन्यू बनाना स्टार्ट किया कि मतलब उसमें इसने एक एक करके चीजें ऐड करवाई ऐड थी, ये भी करी। बना लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, मैं करूंगी अपिया तुम नहीं करना। मैंने कहा नहीं नहीं मैं साथ करवा लूंगी, बाद इतना सारा हो बाद जाएगा। में ना अपिया को तरस आ गया था कि यार अकेले क्या क्या करूंगी। और ऐसा तो नहीं हो सकता ना, जोया काम कर रही है किचन में या अम्मी काम कर रही है और मैं अपने बेड पे आराम से टांग पे टांग रख के बैठी रहूं कि भाई मेरा बर्थडे, ऐसा हो नहीं सकता। तो खैर इसलिए हम दोनों ने मिलके कर लिया था। अच्छा ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग है। अब आपको इसका प्रिंट थोड़ा ज्यादा वाज़ेह तौर पे नजर आ रहा होगा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है थोड़ी रोशनी होती है धूप की, तो ना नजर भी आ रहा होता है। तो अच्छे खैर से। हम नाश्ता कर रहे थे और नाश्ते में था बन, मस्का बन, वही मक्खन लगा के बन खाया था हमने। और अच्छा इसके बाद ना मैं आपको शेयर करूँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी रेमन नूडल्स का रिव्यू। और जो शूप वालों ने निकाला है ना रेमन नूडल्स, कुछ लोग तो ट्राई कर भी चुके होंगे और नहीं किया तो मैं बता दूंगी। तो फिर आप लोग डिसाइड कर लीजिएगा कि आप लोगों को ट्राई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ये है शूप वालों का रेमन नूडल्स जो उन्होंने निकाले, वेरी हॉट और कार्बोनारा फ्लेवर लेकर आई थी। ये तकरीबन 1 महीने पहले लेकर आई थी मैं, और बनाने का मौका ही नहीं मिल रहा था। तो ना मैंने बोला चलो आज आपके साथ शेयर भी कर देंगे कि इसका ये टेक्सचर कैसा है, टेस्ट कैसा है, वाकई में ये रेमन नूडल्स उसी तरह हैं जो वाले मिलते हैं या नहीं है। तो मैंने बोला चलो चेक कर लेते हैं। अच्छा खैर ये ना इसके वही उसी तरह मोटे हैं नूडल्स जिस तरह वो वाले होते हैं मतलब ना, वो रेमन। काफी थिक होते हैं, ये भी काफी थिक है। और इसको जरा बॉईल करने में जोया को टाइम लगा ज्यादा। जोया कहती है यार ये गल ही नहीं रहे थे, बहुत एक तो थिक थे और वो दिखने में वही ना टच करने पे वो अंदर बीच में से ना कच्चापन उसका लग ही रहा था। अच्छा हुआ ये। अच्छा मैं पहले ये दिखा देती हूँ, उसकी पैकेजिंग इसी तरह थी और इसके बाद इसमें से ये नूडल्स निकले, एक इसमें स्पाइस मिक्स निकला और एक उसमें जो वाला रेड वाला साशे है वो निकला, जो उसमें वो सॉस डलता है ना, वो रेड वाला, वो वो खतरनाक लिक्विड, वाला हाँ जो हॉट सॉस होता है ना, वो हॉट होता है सॉस, इसमें। खतरनाक तरीन वाला सॉस जो होता है ना। फिलहाल अभी सुन लें, बता रही हूँ। अच्छा खैर उसके बाद मैंने क्या किया था, पानी उबालने के लिए रख दिया था, इसमें नूडल्स ऐड कर दूंगी और इसका बस मैंने वेट किया। अच्छा मैंने खड़े रह के वेट किया कि पता नहीं कितनी देर में बॉईल होंगे। और अच्छा ये काफ़ी थिक थे तो मैं बार बार चेक कर रही थी कि गल गए कि नहीं गले। ये कितने मिनट में हुए होंगे बॉईल? यार ये आराम से 10 मिनट में बॉईल हुए होंगे, ये हो ही नहीं रहे थे। और मुझे ये था इसका मुझे एक्स्ट्रा पानी ना ड्रेन आउट करना था, ये बॉईल हो जाते तो ड्रेन आउट करती, लेकिन ये सारा पानी पी गए भैया। मतलब वो उसी में पकते पकते ही हाँ, ड्राई हो गया ये पानी ना। पानी ड्राई अच्छा हो खैर गया। फिर क्या हुआ? फिर हुआ ये। अच्छा आप ये यूं पूछ रही हैं क्योंकि अब ये ना नहाने गई थी। हाँ मैं नहीं तो थी अब ये किचन को में। पता नहीं था कि मैं ना ये बना रही हूँ, मैंने बोला चलो मैं जल्दी से ये ना बना लेती हूँ। अच्छा खैर ये मैं दिखाई थी, ये हो चुके हैं। और इसके बाद फिर मैंने इसका स्पाइस मिक्स जो था वो मैंने पाउडर इसमें ऐड किया। जैसे ही मैं इसमें ऐड करने लगी तो बड़ी भीनी भीनी मीठी मीठी सी खुशबू आने लगी। मैंने बोला हैं ये तो हॉट वाले थे, मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, चिकन फ्लेवर कुछ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा या कुछ मीठा मीठा कुछ टाइप का होगा। खैर इसको मैंने मिक्स कर लिया और नूडल्स आपको लग रहे होंगे मैशी टाइप के, लेकिन मैशी नहीं हुए थे, ऐसे नहीं हुए थे, बस आप कह लें तो उसी पानी में पक गए थे। तो थोड़ा ना उसका जो पानी है वो थिक हो गया था, इस तरह के कुछ हो गए थे। और फिर उसके बाद ये मैंने ख़तरनाक तरीन इसका जो सॉस होता है ना तो वो मैंने ऐड किया और मैंने बोला चलो अब। अच्छा इसको जो सॉस मैंने ये कट किया था ना तो पहले मैंने इसे सूंघ के देखा था तो वाकई इसकी ना बड़ी ख़तरनाक टाइप की खुशबू आ रही थी, जो वो रेमन नूडल्स में से आती है ना, तो उसी टाइप की इसमें से फ्रेग्रेंस आ रही थी। तो मैंने बोला चलो सही है, सही जा रहे हैं, मतलब ठीक है, ओके अभी तक का ठीक था अभी तक सीन
ना, ठीक है, हाँ सीन। खैर मैंने इसको मिक्स किया, मिक्स करने के बाद इतनी देर में अच्छा पिया आ चुकी थी नहा के, और फिर मैंने बोला चलो पिया इसको ट्राई करते हैं और रिव्यू भी शेयर करते हैं कि कैसा बना। तो अच्छा खुशबू बड़ी वैसी आ रही थी जो रेमन नूडल्स में से आती है ना, लेकिन थोड़ी कम थी, है ना पिया? हाँ कम थी, खुशबू मुझे तो में। मीठी मीठी लग रही थी इसकी खुशबू। अच्छा तो पहले ना जोए ने इसको टेस्ट किया, फिर उसके बाद जोए ने मुझे बुलाया कि अभी ज़रा उसको प्लीज़ टेस्ट करो ज़रा, मुझे ना समझ में नहीं आ रहा ना। तो मैंने इसको टेस्ट किया, मैंने कहा यार ये तो बिल्कुल मीठे हैं, ऐसा लग रहा था चीनी डाली हुई है, इतने मीठे थे। फिर ये- हमने क्या करा, इसका टेस्ट हमें समझ में नहीं आ रहा था। फिर हमने क्या करा, इसके अंदर हमने सराशा सॉस ऐड किया कि चलो ये ऐड कर देते हैं, हम खुद ही हॉट सॉस ऐड कर देते हैं, शायद थोड़ा बेहतर हो जाए, लेकिन वो ऐड करने के बाद भी कुछ बेहतर नहीं हुआ। अच्छा इसमें थोड़ा सा चीज़ का थोड़ा सा हिंट है और हल्का सा चीज़ी फ्लेवर भी टाइप का है, लेकिन ये कुछ ज़्यादा ही मीठा था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नूडल्स मीठे होंगे। मिर्चों का तो सवाल पैदा ही नहीं होता, मतलब क्योंकि हॉट लिखा हुआ क्यों था समझ में नहीं आया हमें। समझ में नहीं आया और हम ज़रा परेशान हुए। फिर उसके बाद मैंने निहाल को भी बुलाया, मैंने बोला निहाल आके टेस्ट करो ये है कैसा, ये क्या मेरी ज़बान वो हो गई है। तो निहाल ने भी आके टेस्ट किया और नहीं समझ में आया। निहाल अच्छा ने पहले बोला ना मैंने ये सॉस डाला था इसके अंदर थोड़ा सा, फिर उसके बाद जब निहाल आया ना, ये सॉस डालने के बाद जब मैंने खाया तो मैं फ़ौरन भागी कि मुझे कोई बिस्किट्स मिल जाएं या कुछ मिल जाए, मुंह का टेस्ट मैं सही कर लूँ ना अपने। और मुझे बहुत वियर्ड लगा था ये, तो ना क्या कहते हैं, फिर उसके बाद निहाल आया तो इन लोगों ने और थोड़ा सा हॉट सॉस ऐड किया कि ताकि ये ना मतलब खा लिया जाए। मतलब बहुत थोड़ा सा हमें अजीब लग रहा था इसका टेस्ट, क्योंकि मीठी तरफ ज़्यादा था इसका टेस्ट ना। तो ना ये तो मैं इसको खा के और इसका सब एक्सपीरियंस लेकर तो मुझे ये फील हुआ है आप लोगों को बिल्कुल भी ट्राई नहीं करना चाहिए। खैर हमें नहीं समझ में आया। पैसे वेस्ट हो जाएंगे, हमें बिल्कुल भी समझ में नहीं आया क्योंकि मीठी साइड पे है, टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और इसको देख के और खा के एहसास ये हुआ भैया कि कॉपी कॉपी रहता है और ओरिजिनल ओरिजिनल ही होता है। कॉपी करने वाला ना ओरिजिनल की जगह कभी भी नहीं ले सकता। बाकी सही मतलब बात उसमें है। और इसमें बहुत फ़र्क है, कुछ ज़्यादा ही फ़र्क है। और बस इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।